नमस्कार छात्रों। सेंगोल आईएएस एवं प्रियदर्शी आईएएस में आपका स्वागत है। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही दिल्ली में, तो आपको लग रहा होगा कि मैं चद्दर पे आया हूं। मैं चद्दर पर एक सांकेतिक चीजों को भी लेकर मैं आया हूं। मैं खुद एक जिला अध्यक्ष हूं। कहां का? करोलबाग का हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को। और मैं उन बीपीएससी के सभी छात्रों को दुख और दर्द मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से ठंडी में रहकर भी वो जो है मतलब आंदोलन कर रहे हैं। मैं भगवान से आशा करता हूं कि जांच हो और वो आंदोलन सफल हो। और वहां पर कुछ ऐसे राजनेता हैं या आयोग हैं जहां पर राजनीति भी कर रहे हैं। राजनीति जैसे कैसे हो रही है, प्रशांत किशोर जी को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे पप्पू यादव जी को, मतलब एक स्वच्छ छात्रों का आंदोलन को एक राजनीति में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन बीपीएससी एक ऐसे घटिया और बेशरम संस्थान है जो छात्रों की दुख और दर्द को नहीं समझ रहा है। उसी चीजों पर हम बैकग्राउंड पे बात करते हुए हम देखेंगे कि पेपर एनालिसिस में किस प्रकार से कितनी कट ऑफ जाएगी और नोटिफिकेशन हम देखेंगे। कल का जब आप पेपर देखे होंगे तो पूर्व जो डीएसपी है चाहे एसडीएम है, उन्होंने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए विजन की पीटी पढ़ने, दृष्टि का, सारे आईएएस कोचिंग का, और आप जो है लूसेंट मर के रटिए। अब बताइए, लूसेंट छाप का क्वेश्चन दे रहा है और वो इस प्रकार की घटिया क्वेश्चन दे रहा है कि एक स्टैंडर्ड लोगों की गिरा दिया है। तो इन्हीं सबको जो कल प्रेस विज्ञापित उन्होंने जारी किया और कल न्यूज़पेपर में जो आया है कि कब रिजल्ट देगा। कल पेपर जारी हुआ था, 4 जनवरी को पेपर हुआ है। अब बापू का जो एग्जाम सेंटर है पटना में, वहां एग्जाम हुआ था। कुल 5,000 जो है, 8,000 इतने अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था। उसमें से 5,943 परीक्षार्थी शामिल हुए। अब बताइए, और कहा जा रहा है कि पूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। चलो ठीक है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस नॉर्मलाइजेशन को हमने विरोध किए थे और खान सर और रहमान सर जैसे लोगों ने इसका समर्थन किया था, वो कहीं ना कहीं फिर से नॉर्मलाइजेशन है और गरीबों के हक खाई जाएगी। उसके बाद देखिए बीपीएससी का दूसरा ड्रामा, वेट एंड वॉच पॉलिसी। वेट एंड वॉच पॉलिसी है क्या? उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत में बीपीएससी पीटी का रिजल्ट होगा और अप्रैल में जो है इसका जो है जारी होगा। कल 49% था। सब मिलाकर देखेंगे तो 3,30,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया बीपीएससी का। अब आपके मन में कुतूहल है कि रिजल्ट कैसे जारी करेगा, आखिर कट ऑफ कितना होगा। इन सारे चीजों को आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है आप कंफ्यूजन में हैं। और इसकी बेशरम की हद यह है, यह कहीं ना कहीं लोगों को बरगला कर रखा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं इसमें कट ऑफ की बात भी कर लूंगा। तो कट ऑफ कितना जाएगा, जरा इसके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं प्रभात रंजन सर कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो आइए प्रभात रंजन सर, आप जो है कट ऑफ बताएं कितना है। कल जो पेपर हुआ, आप लोगों ने देखा कि 4 जनवरी को जो पेपर हुआ है, बापू टावर का पेपर कैंसिल जो हुआ था और 22 सेंटर पे पेपर कराया गया है। लगभग 6,043 बच्चे बैठे हैं। पेपर का जो लेबल देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो ग्रुप डी का पेपर ले लिया इसने, इजी टू मॉडरेट। और उस इजी टू मॉडरेट में कहानी ये निकल के आएगी कि कम से कम यदि 5,943 बच्चे बैठे हैं तो मुझे अनुमान है कि 3,000 प्लस जो बच्चे हैं वो 90 प्लस मारे होंगे, कम से कम 90 प्लस मारे होंगे। किसी का 100 भी होगा, 110 भी होगा, 115 भी होगा। क्या कि एकदम ग्रुप डी लेवल का पेपर पूछ दिया उसने, पेपर का लेवल ही गिरा दिया। इसके पहले पेपर हुआ था जो कि उसके चलते री एग्जाम कराना पड़ा तो एक सेंटर का, तो उसमें भी इजी टू मॉडरेट था और इसमें तो हद पार कर दिया उसने, उससे भी इजी प्रश्न पूछ दिया उसने। तो इसीलिए भाई पूरी आकलन करने के बाद, री एग्जाम होने के बाद हम कटअप का आकलन करने आए हैं आपके पास। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो पीटी कटअप अब कितना जाएगा, क्योंकि वो बार बार बोल रहा है कि हम 2-4 दिन में एडमिट क्या करें, वो आंसर की जारी कर देंगे, जनवरी लास्ट में हम रिजल्ट दे देंगे, अप्रैल में मेंस ले लेंगे। बच्चों को डरा रहा है, धमका रहा है। बच्चे सत्याग्रह कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग सपोर्ट पे हैं। मगर इसी बीच कुछ बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर कटअप बता दीजिए ताकि हम तैयारी भी में लग जाए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो पीटी कटअप लेके इसी आया है आफ्टर ये एग्जाम के बाद।
तो यूआर का यानी अनरिजर्व यानी जनरल का कितना कट ऑफ रहेगा, तो 90 से 95, कितना 90 से 95 के बीच में जो बच्चे होंगे वो पीटी कंफर्म है उनका। +2 और -2 तो कर ही लेंगे कम से कम। यदि 2 बढ़ गया तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर आपने बताया 95 और 97 कट चला गया, तो इसलिए +2 माइनस क्या आता है, यानी 95 प्लस वाले बच्चे एकदम फुल सेफ है और 90 प्लस वाले 90% सेफ है। यूआर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, सामाजिक वर्ग का आर्थिक आरक्षण दिया गया है। 86 से 90 उन लोगों का कटअप रहेगा, 86 से 90। ओबीसी में जो कटअप रहेगा, ओबीसी में 2 वर्ग हैं, एक ओबीसी एक ईबीसी, तो ओबीसी में भी 86 से 90 के बीच कटअप रहेगा। और ईबीसी थोड़ा नीचे जाता है तो वो 80 से 85 के बीच में कटअप रहेगा। सब में +2 और -2 करते जाइए, +2 और -2 करते जाइएगा, याद रखिएगा। एससी का कटअप जो रहेगा इस बार 75 से 80 के बीच में रहेगा, और एसटी का जो कटअप रहेगा 80+, क्योंकि एसटी का आरक्षण कम है, वहां पे संख्या भी कम है, तो आरक्षण कम दिया गया, सीटें भी कम होती है, तो इसलिए एसटी का कटअप देखा जा रहा है। पिछले बार की अपेक्षा देखें कि वो बढ़ जाता है एसटी का एससी की अपेक्षा। अब कहेंगे बच्चे फीमेल वर्ग वाले बोलेंगे सर कटअप हर वर्ग में फीमेल जितने कैटेगरी हैं, यूआर में फीमेल, यूआर ईडब्ल्यूएस में फीमेल, ओबीसी में फीमेल, ईबीसी में फीमेल, एससी का फीमेल, एसटी का फीमेल, क्योंकि आरक्षण है बिहार में महिलाओं के लिए, तो उसका कटअप अलग निकलता है। और 700+ सीटें हैं महिलाओं का, तो ऑल कैटेगरी में महिलाएं जो है अपने अपने कैटेगरी का यहाँ नंबर देख लेंगे, उसमें -5 कर लेंगे। यदि जनरल में 90 से 95 बता रहे हैं तो उनका 85 से 90 के बीच में कटअप रहेगा। उस तरह ईडब्ल्यूएस में 86 से 90 बता रहे हैं हम, तो 81 से 86 के बीच में उनका कटअप रहेगा। ये हर कैटेगरी में जितना कटअप मैंने बताया यहाँ पे उसमें -5 जरूर कर लेंगे। चलिए इस साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।